Hello everyone, I hope you all are doing well. I'm back with a new video and this time for class 11th. Hornbill Book of NCERT, chapter number 1, The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. My dear students, today we are going to start part 1 of this chapter. बच्चों, इस चैप्टर में जो ऑथर हैं खुशवंत सिंह, उन्होंने वर्ड्स के माध्यम से अपनी ग्रैंड माँ का पोर्ट्रेट बनाया है और व्यूअर्स और रीडर्स तक पहुंचाया है। पहली बात तो ये बच्चों, पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है? पोर्ट्रेट का मतलब तो एक पिक्चर होता है बच्चों, जो या तो स्केचिंग से बनाई गई हो या कलर्स का यूज करके बनाई गई हो। बट यहाँ पर जो खुशवंत सिंह हैं, ऑथर हैं, उन्होंने हमको अपनी ग्रैंडमा की सिंगल डिटेलिंग दी है और उनका और उनकी ग्रैंडमा का किस तरीके का रिलेशनशिप था, उनकी स्कूलिंग के बारे में बताया है। प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, वो कैसे अब्रॉड गए पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी गए एजुकेशन लेने के लिए, किस तरीके से पहले जो टाइम था जब वो बहुत छोटे थे तब उनका और उनकी ग्रैंडमा के बीच में काफी ज्यादा क्लोजनेस थी। जब बच्चे छोटे रहते हैं तो घर के सारे व्यक्ति बच्चों पे बहुत ध्यान देते हैं, बट खुशवंत सिंह के केस में उनके सारे मेंबर्स में से सबसे ज्यादा क्लोज वो अपनी ग्रैंडमा के थे, बिकॉज उनकी ग्रैंडमा उनका बहुत ध्यान रखती थी। वो उनको स्कूल लेके जाती थी, छोड़ती थी स्कूल में। स्कूल के जस्ट बाजू में एक मंदिर था। जितनी देर खुशवंत सिंह स्कूल अटेंड करते थे उतनी देर जो ग्रैंडमा है वो टेम्पल में ईश्वर को याद करती थी। और उनकी ग्रैंडमा एक रिलीजियस लेडी है। अब रिलीजियस लेडी है मतलब ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर की प्रार्थना किए बिना नहीं रह सकता, ऐसा व्यक्ति जिसको जब भी समय मिलता है वो ईश्वर को हमेशा याद करता है, भगवान के प्रति हमेशा थैंकफुल रहता है चीजों के लिए। तो जो ऑथर की ग्रैंडमा थी वो रिलीजियस लेडी थी। अब आपको समझ में आई बात? और शी वॉज अ बिट फैट। अगर हम उनके फिजिकल फीचर्स की बात करें तो शी वॉज ओल्ड, she was a bit fat and slightly bent lady, and she had wrinkles on her face. As we all know, children, as per the age of a person increases, changes comes up in one's face. Okay, and author की जो grandma थी वो उनका बहुत ध्यान रखती थी। अब हम उनकी प्राइमरी एजुकेशन से स्टार्ट करते हैं। बच्चों, प्राइमरी शिक्षा मतलब स्कूलिंग, शुरुआती एजुकेशन। जब बच्चे किसी भी एक नर्सरी स्कूल में जाते हैं, वहां पे वो पहले तो बैठना सीखते हैं, मोटर मूवमेंट सीखते हैं, किस तरीके से उनको पेंसिल को होल्ड करना है, बहुत सी चीजें सीखते हैं। वैसे ही ग्रैंडमा जाती थी अपने ग्रैंडसन को लेकर स्कूल में, उनको वहां पे छोड़ती थी और उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी। और रास्ते में वो स्टेल चपातीज लेके जाती थी, किनके लिए? स्ट्रे डॉग्स के लिए। हम सब तो जानते हैं बच्चों, स्ट्रे डॉग्स क्या होते हैं? जो डॉग्स रोड्स पे रहते हैं, जिनको कोई अडॉप्ट नहीं करता है, वो स्ट्रे डॉग्स होते हैं। आप सब जानते हैं। तो जो ऑथर की ग्रैंडमा है वो हमको अभी तक सारी बातों से क्या समझ में आता है कि उनका नेचर किस तरीके का था। शी वॉज अ हम्बल लेडी। हम्बल लेडी मतलब दूसरों के प्रति बहुत सॉफ्टनेस रखने वाला इंसान, जिसके अंदर हम्बलनेस हो, वैसी लेडी थी खुशवंत सिंह की ग्रैंडमा। ओके बच्चों, और जो ग्रैंडमा थी वो खुशवंत सिंह को जब सुबह नहलाती थी तो वो ये एक्सपेक्ट करती थी कि खुशवंत सिंह उनकी बोली हुई प्रार्थना को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं और वो एक दिन उसको याद भी करेंगे। बट जो खुशवंत सिंह थे, जो ग्रैंडसन थे उनके, वो बेसिकली सिर्फ उनकी आवाज सुनना पसंद करते थे, उन्हें उस प्रेयर को याद नहीं करा था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ धीरे धीरे करके टाइम गुजरता गया। फिर खुशवंत सिंह थोड़े बड़े होते हैं, उनका एडमिशन फिर थोड़े बड़े स्कूल में होता है और उस स्कूल में जाने के लिए वो ग्रैंडमा के साथ नहीं आते जाते, वो स्कूल का ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, बस। और पहले क्या होता था, ग्रैंडमा उनको लेके जाती थी स्कूल, रास्ते भर बातें करते हुए जाते थे, आते थे तो बातें करते थे, तो ज्यादा क्लोजनेस रहती थी। और फिर उनको एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन दिला दिया जाता है। वहां पर आप तो जानते हैं एक स्कूल होता है, उसका एक करिकुलम होता है जिसको स्टूडेंट और टीचर दोनों को फॉलो करना रहता है। टाइम टाइम पर एग्जामिनेशन होते हैं, वहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है, साइंस पढ़ाई जाती है, म्यूजिक सिखाया जाता है। ऑथर की ग्रैंडमा जब भी ऑथर से मिलती थी, जब वो स्कूल से आते थे अपने मिडिल स्कूल में, तो उनसे पूछती थी आज क्या पढ़ाया, ऑथर बताते थे ये प्रिंसिपल पढ़ाया,
ये टॉपिक कवर कराया। वहां पर म्यूजिक भी सिखाया जाता था बच्चों, एंड ऑथर की ग्रैंडमा को वो पसंद नहीं था। और ना सिर्फ ऑथर की ग्रैंडमा, पहले के जमाने में ऐसी थिंकिंग थी कि जो गाना गाते हैं वो उनका कोई लेवल नहीं होता, मतलब वो गवैया टाइप के लोग होते हैं। वैसे ही जो खुशवंत सिंह थे उनको भी स्कूल में म्यूजिक सिखाया जाता था, और ग्रैंडमा को वो पसंद नहीं था। ग्रैंडमा यूज्ड टू लाइक भजन्स बट शी डोंट यूज्ड टू लाइक दिस। ओके, सो धीरे धीरे खुशवंत सिंह और बड़े होते हैं, अब वो और पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं। अब वो दूसरी सिटी में रहते हैं, ग्रैंडमा यहाँ पे रहती हैं, तो उनके बीच में और ज्यादा क्या आ जाता है बच्चों, गैप आ जाता है। ग्रैंडमा उनको स्टेशन तक भी छोड़ने जाती हैं, बट वो ज्यादा कुछ बोलती नहीं है। अंदर से वो दुखी तो रहती हैं कि उनका पोता उनसे दूर हो रहा है ना। हमारे घर में सबसे ज्यादा हमको कौन पसंद करता है? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, बी इट आर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स और आर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, फिर क्या होता है, ग्रैंडमा काफी ओल्ड हो जाती हैं। अब वो स्ट्रे डॉग्स की जगह किनको फीड करने लगती हैं? स्पैरोज को। और वो अपने घर के पास बेंच पर बैठती है, वहां पर ढेर सारी स्पैरोज, मतलब चिड़ियाएं उनके पास आती हैं, आवाजें करती हैं, वो जो भी उनको खाना डालती हैं वो खाती हैं। थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, ऑथर वापस आने वाले रहते हैं जब अपने घर में, तो उनकी ग्रैंडमा जो है उनकी तबीयत उतनी अच्छी नहीं रहती है। फिर भी वो जाती हैं उनको रेलवे स्टेशन पे रिसीव करने के लिए। और फिर क्या होता है, ऑथर जब घर में आते हैं तो थोड़े टाइम तक तो ग्रैंडमा की तबीयत ठीक रहती है, फिर वो अपने घर के आसपास में रहने वाले सबको इकट्ठा कर लेते हैं, और वो बोलती हैं कि आई वॉन्ट टू सिंग सम भजन्स। देन आफ्टर सम टाइम, after few hours, she said, now I am not feeling well like this, means उनको आभास हो जाता है कि अब she is not going to live anymore। और ऐसे में पता चलता है that she took her last breath and she died। So children, at that time what happens, जो ऑथर की मदर रहती हैं, मतलब खुशवंत सिंह की जो मदर रहती हैं, वो जो ग्रैंडमा का कॉप्स होता है उसके पास में स्पैरोज आके बैठती हैं, उनको खाना देती हैं, फीड करने के लिए कुछ खाना डालती हैं, बट वो स्पैरोज भी उस दिन इतने ज्यादा दुखी रहते हैं कि वो सब कुछ भी नहीं खाते, एंड दे जस्ट फ्लो अवे फ्रॉम देयर। सो चिल्ड्रन, ये चैप्टर बहुत ही इमोशनल चैप्टर है, और ये हमारी हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं बच्चों? ग्रैंडमा, खुशवंत सिंह, दैट इज द ऑथर, एंड पेरेंट्स ऑफ खुशवंत सिंह। उनका कम ही जिक्र हुआ है, ज्यादातर इसमें रिलेशन बताया है, अलग अलग फेजेस बताए हैं ग्रैंडमा और ग्रैंडसन के बीच में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रैंड मदर और गिव द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। तो हम क्या बताएंगे कि वो जो लेडी थी वो कैसी थी? बहुत ज्यादा रिलीजियस लेडी थी, शी यूज्ड टू प्रे ऑल द टाइम, हमेशा माला जपती रहती थी, और अपने ग्रैंडसन का बहुत ध्यान रखती थी। ना सिर्फ अपने ग्रैंडसन का बच्चों, वो स्ट्रे डॉग्स का, स्पैरोज का, सबका ध्यान रखती थी। शी वॉज अ लिटिल बेंट एंड अ फैट लेडी, शी हैड wrinkles on her face, she looked old and her face also looked old. So I'll come up with the second video very soon. Till then, keep watching.